हेलो लाल लालियो, वेलकम टू टेक गुरुज। लाल लालियो, आज शानदार सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि बहुत शानदार सा टॉपिक होने वाला है। चलिए हम लोग शानदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, मजेदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। उससे पहले एक शानदार सी बात बताता हूं। फिजिक्स जो है ना, वो साइकिल चलाने जैसा है। जिस तरह साइकिल चलाने के लिए निरंतर पैडल मारते रहना पड़ता है, उसी तरह से फिजिक्स के सवालों को करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। शानदार वाली बात है ना, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए उसी तरह से टॉपिक को भी समझेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। शानदार वाली बात है ना। चलो तो बात करते हैं। सबसे पहली बात, यहां पे मैं एक प्रॉपर डायग्राम लूंगा और शानदार सी बात समझाऊंगा आपको, है ना मेरे प्यारे लाल लालियो। देखिए ध्यान से देखिएगा बातों को, मजा आने वाला है, बिल्कुल मजा आने वाला है। ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है मेरे प्यारे लाल लालियो। क्या है? कॉनकेव मिरर है। ओके, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये अपन का क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है ना। और यहां से देखिए ये हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे लाल लालियो? इंसिडेंट रे। ये हमारा क्या हो गया? इंसिडेंट रे। और यहां से रिफ्लेक्ट किया कहां पे? इंटरसेक्ट किया फोकस पॉइंट पर, है ना, प्रिंसिपल फोकस। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ये अपन का क्या हो गया मेरे प्यारे लाल लालियो? रिफ्लेक्टेड रे हो गया। बिल्कुल सही सर, एकदम सही बोले सर, एकदम गलत नहीं बोले सर, एकदम रिफ्लेक्टेड रे ही है सर, ये है ना। शानदार वाली बात है ना। देखिए मेरे प्यारे लाल लालियो, ये पॉइंट अपन का क्या है मेरे प्यारे लाल लालियो? पोल। ये पॉइंट अपन का क्या है? पोल है। ये पॉइंट अपन का क्या है? पोल है। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। उसी समय अब थोड़ा सा यहाँ पे एक शानदार वाली बात मैं करूंगा आप लोगों के साथ में। देखिए यदि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं आपको, ठीक है, तो थोड़ी सी पतली सी लाइन ले लेता हूं जो कि सीधी आपको दिखे। तो कैसा कलर ले लूं? ब्लैक कलर ले लेता हूं जो आपको दिखेगा। ये वाली लाइन देखिए, ये लाइन अपन की क्या हो गई मेरे प्यारे लाल लालियो? नॉर्मल। और ये पॉइंट अपन का क्या हो गया मेरे प्यारे लाल लालियो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। चलिए तो ये वाली डिस्टेंस को हम लोग यहां से पोल तक की डिस्टेंस को अपन लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो। शानदार वाली बात समझ में आई क्या? ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ की, है ना, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। शानदार वाली बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब एक बात और शानदार बात करूं आप लोगों के साथ, बहुत शानदार बात करूं ना? एकदम करिए सर, बिल्कुल सर। देखिए ये वाला एंगल क्या होगा मेरे प्यारे लाल लालियो? एंगल आई। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल आर हो जाएगा ना मेरे प्यारे लाल लालियो। क्या हो जाएगा? एंगल आर हो जाएगा। चलिए बात क्लियर हो गई, यहां तक तो बात एकदम क्लियर हुई सर। तो यहां पे देखिए एक बात को ध्यान दीजिए, तो ये वाली यदि एंगल हमारा आई है, ये वाली एंगल हमारी आई है, तो ये वाली भी एंगल कितनी होगी मेरे प्यारे लाल लालियो? आई ही होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स की कॉन्सेप्ट यहां पे आई। शानदार वाली बात समझ में आई क्या? ओके, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़िए सर। ओके चलिए अब यहां पे देखिए, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। बिल्कुल बात समझ में आया क्या? तो मैंने क्या किया, अब कुछ बातें करूंगा शानदार वाली। मैंने बोला कंसीडर अ कॉनकेव मिरर। क्या? कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। और इसका जो एपर्चर होगा वो स्मॉल, है ना। तो ऑफ अ स्मॉल एपर्चर। बिल्कुल सही बात सर। अब हम लोग क्या जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू
क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़े मेरे प्यारे लाल लालियो? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। पढ़े हैं नहीं पढ़े? शानदार बात समझ में आई क्या? मजेदार बात आपको समझ में आई ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ओके चलिए, तो यहां पे मैंने एक कॉनकेव मिरर कंसीडर करा है और इस पॉइंट को मैं एम मान लेता हूं। इस पॉइंट को क्या करता हूं? एम मान लेता हूं। ये वाला पॉइंट जो है ना अपन का, ये वाला शानदार वाला पॉइंट जो अपन का है ना मेरे प्यारे लाल लालियो, इसको मैं क्या मान लिया? एम मान लिया। क्या मान लिया? एम मान लिया। बहुत शानदार वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब एक बात, शानदार सी बात बताऊं, आप पढ़े हैं क्या? क्या पहले हिंदी में बताता हूं तो आपको क्लियर समझ में आएगी। त्रिभुज के समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये पढ़े थे क्या? तो देखो हम लोगों ने पढ़ा कि ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब ये भी एंगल आई एंगल के बराबर ही, आई के बराबर ही है। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात सर। अब एक बात और बताऊं कि जब देखिए इस एंगल की सामने वाली साइड और इस एंगल की सामने वाली साइड, दोनों ही साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। अभी मैंने बताया, देखिए मैंने इस थ्योरम को यहाँ पे प्रॉपर लिख भी दिया है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल समझ में आएगी। साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल। मतलब क्या मैंने बोला? त्रिभुज के समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। बिल्कुल बात समझ में आई ना? शानदार बात समझ में आई। चलो तो यहाँ पे अब इसको करते हैं हम लोग, इस सवाल को यहाँ पे बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर, मतलब मैं लिख सकता हूं एक ट्रायंगल हमारे पास सामने MCF, ट्रायंगल MCF। चलिए लिखता हूं मैं, तो मैं लिखा इन ट्रायंगल MCF। ट्रायंगल तो मैंने लिखा ही नहीं। ओ सर बोल तो दिए बट लिखे नहीं, तो मैंने ट्रायंगल लिखा MCF, ठीक है ना? तो यहां पे भी क्या होगा? ध्यान से देखिए तो एक बात देखिए, तो ये वाला एंगल आई, ये भी एंगल आई, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर यहां पे भी होगा, क्योंकि दोनों ही एंगल क्या है? बराबर है मेरे प्यारे लाल लालियो। बराबर है या नहीं है? ध्यान से देखिए तो शानदार वाली बात मैंने बताया ना, दोनों ही एंगल यहां पे क्या है? बराबर है मेरे प्यारे लाल लालियो। क्लियर समझ में आया क्या? शानदार वाली बात समझ में आया ना? ओके देखो, यदि आपको सारी बात समझ में आ रही है, शानदार तरीके से समझ में आ रही है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, है ना? अपने दोस्तों को शेयर करिए कि सुमंत सर ने बहुत शानदार पढ़ाया, देखो एक बार इस वीडियो को, पूरा फील आ जाएगा, पूरा फील आ जाएगा, है ना? शानदार वाली बात बोला ना मैंने। चलिए शानदार वाली बात, जबरदस्त वाली बात। रख हौसला बुलंद अपनी, रख हौसला बुलंद अपनी, तू चल अपनी लक्ष्य की ओर चल, तू चल अपनी लक्ष्य की ओर चल, तुम्हें कोई ना रोक सके, तुम्हें कोई ना टोक सके, तू छू ले उस ऊंचाई को जिस ऊंचाई पर तुझे कोई छू ना सके, है ना? शानदार वाली बात, जबरदस्त ना? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद ना? एकदम शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहां पे देखिए, तो मैंने क्या बोला कि त्रिभुज की समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये देखिए मैं लिख सकता हूं MF इज इक्वल टू CF, लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल ना, MF इज इक्वल टू CF। तो देखो मैंने इसको लिखा MF इज इक्वल टू CF, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया ना, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं,
ओके, अब एक शानदार वाला एजम्पशन यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है, एजम्पशन पहले ले लिया कि क्या लिया है कि जो यहाँ पे मिरर है ना स्मॉल एपर्चर का है। क्या है? स्मॉल एपर्चर का है। एजम्पशन नहीं, मैंने मिरर ही ले लिया है स्मॉल एपर्चर का, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे बोला कि एपर्चर इज वेरी स्मॉल, एपर्चर इज वेरी स्मॉल। तो उसी समय हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो, एम एंड पी वेरी क्लोज, एम एंड पी वेरी क्लोज। समझ में आई मेरी बात? एम एंड पी वेरी क्लोज होगा। देखो तो शानदार वाली बात बताओ यहाँ पे, देखो ये स्मॉल एपर्चर का मैंने मिरर ले लिया, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए एम पॉइंट यहाँ पे है, एम यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, तो देखिए तो और ये एफ है, तो आप देखिए तो दोनों ही बहुत क्लोज है, एम एंड पी बहुत क्लोज है स्मॉल एपर्चर के कारण से। समझे या नहीं समझे? स्मॉल एपर्चर के कारण से एम और पी बहुत क्लोज है। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, एम एफ इज इक्वल टू पी एफ, एम एफ इज इक्वल टू पी एफ। क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे डिस्टेंस कहां से लेने हैं, पोल से लेने हैं। प्रीवियस लेक्चर को देखिए जिसमें मैं साइन कन्वेंशन को पढ़ाया हूं, वहां पे ये सब पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, एकदम शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया हूं मेरे प्यारे लाल लालियो। जरूर देखिए, शानदार वाली बात बता रहा हूं मैं, मजेदार वाली बात बता रहा हूं। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, खेलोगे कूदोगे तो होवोगे खराब। खेलना कूदना भी खराब बात नहीं है, लेकिन हां यदि आप पढ़ना चाहते हो तो पूरी जी जान से पढ़ो, पूरी दिल लगा के पढ़ो। यदि खेलना चाहते हो तो पूरी दिल लगा के खेलो, नाचना चाहते हो पूरी दिल लगा के नाचो, गाना चाहते हो पूरी दिल लगा के गाओ, क्योंकि भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है और ये दुनिया पूरा का पूरा कैसा है, वार जोन है। कैसा है? वार जोन है। और यहां से लड़के खुद का एक क्या अस्तित्व बनाना है, खुद का एक अस्तित्व बनाना है। और अस्तित्व कैसे बनाओगे? जब तक लड़ोगे नहीं तब तक अस्तित्व बनेगी कैसे आपकी? है ना शानदार वाली बात मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। तो लड़ो जीतो, समझे या नहीं समझे? ओके, बहुत अच्छी बात सर। अब देखो शानदार वाली बात, मैंने क्या बोला, तो मैं यहां पे बोला कि क्या होगा, एम एफ इज इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। एम एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा ना मेरे प्यारे लाल लालियो। तो एपर्चर इज वेरी स्मॉल, एम एंड पी वेरी क्लोज, ठीक है। तो एम एफ इज इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। शानदार वाली बात। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया मेरे प्यारे लाल लालियो। समझ में आई क्या बात? समझ में आई? शानदार वाली बात समझ में आई ना। अब देखिए तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई सारी बात। देखिए शानदार तरीके से मैं सारी बात को समझाया ना, समझ में आ रहा ना? ओके, अब देखिए, अब एक चीज को, एक शानदार बात और बताऊं, मजा आने वाला है। देखो ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा मेरे प्यारे लाल लालियो। मैं ऐसा कर सकता हूं, CP मतलब PC या CP बोलिए, है ना। CP को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे लाल लालियो? CP को मैं क्या लिख सकता हूं? तो CF प्लस PF लिख सकता हूं क्या? CF प्लस PF लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप, है ना। तो यहां पे देखिए शानदार वाली बात, मैंने क्या बोला, CP को मैं लिख सकता हूं CF प्लस PF लिख सकता हूं, CF प्लस PF लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। एकदम शानदार वाली बात बता रहा हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं ना मेरे प्यारे लाल लालियो। चलिए, तो CP इज इक्वल टू CF प्लस PF। देखिए शानदार वाली बात, CP इज इक्वल टू, मैंने लिखा ना यहाँ पे, CP इज इक्वल टू CF प्लस PF। ओके, बिल्कुल सही सर। अब दूसरी बात देखिए ना, मैं क्या लिख सकता हूं, CP इज इक्वल टू CF को क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे लाल लालियो? तो CF को मैं क्या लिख सकता हूं, CF बराबर MF है, CF बराबर MF है और MF बराबर PF है, MF बराबर PF है। क्या शानदार बात समझ में आई क्या?
सी एफ बराबर एम एफ है। देखिए एम एफ बराबर सी एफ और एम एफ बराबर पी एफ, तो देखिए तो इसके जगह पर सी एफ के जगह पर मैं पी एफ लिख सकता हूं क्या मेरे प्यारे लाल लालियो? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पे देखिए इसके जगह पर हो जाएगा पी एफ हो जाएगा प्लस पी एफ हो जाएगा, पी एफ प्लस पी एफ। अब एक बात और बताओ, शानदार वाली बात बताओ, देखो डायग्राम में सी पी आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी एफ क्या है? एफ फोकल लेंथ, एफ क्या है मेरे प्यारे लाल लालियो? फोकल लेंथ है। ये सब बातें मैं बहुत शानदार तरीके से बता रखा हूं प्रीवियस लेक्चरों में, जाइए अब देखिए समझिए, मजा आने वाला है, पूरा का पूरा मजा आएगा, कसम से बोल रहा हूं, है ना, बसंती की कसम बोल रहा हूं। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। चलिए अब यहां पे देखिए शानदार वाली बात, तो मैं ऐसे लिखा, इसके जगह पर मैं लिखा आर और ये हो गया एफ प्लस एफ, मतलब आर इज इक्वल टू एफ। शानदार वाला रिलेशन आया क्या? शानदार वाला रिलेशन आया ना, शानदार वाला रिलेशन आया ना मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। अब इसी में अभी तो मैंने देखा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। और तीसरी बात मैंने बताया कि त्रिभुज के समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। ये बात को मैंने बताया, शानदार तरीके से बताया ना आपको, ओके। और देखो P और F क्या होता है? फोकल लेंथ। PF क्या होता है? फोकल लेंथ। PC क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल ना, सारी चीज बता रखा हूं। आप पीछे वाली वीडियो को जरूर देखिए, शानदार समझ में आएगी। सारा डेफिनेशन वगैरह प्रॉपर मैं लिखवाया हुआ हूं, ठीक है ना। आप प्रॉपर अपना नोट्स जरूर बनाइए मेरे प्यारे लाल लालियो, बहुत अच्छे समझ में आएगी सारी बातें, ओके। तो प्रॉपर अपना एक नोट्स जरूर बनाइए, सुमंत सर की बात जरूर मानिए, बहुत फायदे में रहेंगे, है ना, बहुत फायदे में रहेंगे। चलिए तो मैं जब आपसे बात करूंगा तो आपकी फायदे के लिए बात करूंगा ना, एकदम आपके फायदे के लिए बात करूंगा ना, बिल्कुल आपके फायदे के लिए बात करूंगा। मैं क्या आपको गलत सजेशन नहीं दे सकता, जब भी दूंगा सही सजेशन दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है ना। शानदार वाली बात है ना, ओके। चलिए ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात सर, सही बोले सर, आप एकदम सही बोले। फिर मैंने बोला ट्रेंगल लिया MCF, कौन सा ट्रेंगल लिया मेरे प्यारे लाल लालियो? MCF, दिस ट्रेंगल, है ना। चलिए MCF ले लिया, ओके। तो एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स बराबर हैं तो दोनों साइड्स भी क्या होंगे उसके इक्वल, तो MF इक्वल टू CF। अपर्चर इज वेरी स्मॉल, M एंड P आर वेरी क्लोज, तो MF बराबर PF हो जाएगा, MF इक्वल टू PF हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। चलो अब देखो CP इज इक्वल टू CF प्लस PF। अब यहां पे देखो शानदार तरीके से MF बराबर CF है और MF बराबर PF है, तो मतलब MF CF के बराबर है और MF PF के बराबर है। तो मैं MCF के जगह पर PF लिख सकता हूं, CF के जगह पर PF लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि वैसे भी वही चीज को देखो, ये हमारा PF और ये हमारा CF, ठीक है ना, ओके। चलो आगे बढ़े,
बहुत अच्छी बात। तो देखो पी एफ प्लस पी एफ आर और एफ प्लस एफ, फोकल लेंथ था ना, पी एफ क्या था अपन का, फोकल लेंथ था ना मेरे प्यारे लाल लालियो। चलिए तो आर इक्वल टू कितना हो गया 2f, तो एफ इक्वल टू कितना हो गया आर अपॉन 2। तो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। बिल्कुल समझ में आएगा, शानदार बात समझ में आई ना आपको? कोई परेशानी वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना? ओके चलो, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा सवाल को भी देख लें। तो चलिए ये थ्योरम आप याद रखिएगा। ओके, अब यहां पे बात करते हैं द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कितना दे रखा है, इज 20 सेंटीमीटर। देखो इस सवाल को शानदार तरीके से समझो मेरे प्यारे लाल लालियो। देखो समझो समझो समझो, ध्यान से समझो, कितनी शानदार सी बात कर रहा हूं। बोला है एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो गिवन क्या है मेरे प्यारे लाल लालियो, गिवन दैट क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है ना? कितना दे रखा है, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दे रखा है सर, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। बिल्कुल सही बात। थोड़ा सा इसको मैं छोटा करके इसी पेज में सारा मैं सॉल्व कर पाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखूंगा मेरे प्यारे लाल लालियो, थोड़ा आप समझिएगा, ठीक है ना? क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है कितना, जिसको मैं कैपिटल आर बोल रहा हूं, ये कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो अभी हमने पढ़ा आर इज इक्वल टू 2f। ओहो, कैसे लिखे सर आप, कैसे लिखे सर आप, बिल्कुल कैसे लिखे हम, है ना? कैसे लिखे हम, तो r इज इक्वल टू 2f, सो f इज इक्वल टू r अपॉन 2। क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि बोला व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, क्या होगा फोकल लेंथ, है ना? तो देखिए, तो चलिए निकालते हैं। तो f इज इक्वल टू r कितना अपन के पास 20 सेंटीमीटर ना, अपॉन 2 ना, तो काट दिए ना, तो यहाँ पे बचा 10 ना, कितना बचा 10 बचा ना, तो f इज इक्वल टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हुआ ना। यही तो आंसर हुआ ना इस सवाल का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ना। बिल्कुल फील आया, मजा आया ना, मजा आया, मजा आया, बताना बताना बताना, है ना? शानदार समझ में आया ना, शानदार तरीके से समझ में आया सवाल। ओके, बहुत शानदार सर, बहुत मजा आया सर, एकदम मजा आया सर, सवाल एकदम तुरंत समझ में आ गया सर। आप अभी बता दिए, आप समझ में आ गया सर, आप कॉन्सेप्ट बता दिए, सवाल समझ में आ गया सर, है ना? शानदार वाली बात है ना? ओके, तो जबरदस्त वाली बात है ना। चलो आगे बढ़ जाए, अगला सवाल ले लेता हूं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ दे रखा है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो या कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम फॉर्मूला लगने वाला है, सेम फॉर्मूला लगने वाला है मेरे प्यारे लाल लालियो। ध्यान रखिएगा इस बात का शानदार तरीके से। तो यहां पे देखो, शानदार तरीके से देखो यहां पे, तो इसका मैंने क्या किया, सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो फिर से हमको क्या दे रखा है, यहां पे गिवन है, गिवन दैट क्या दे रखा है मेरे प्यारे लाल लालियो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही दे रखा है। कितना दे रखा है, r इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर ना, कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर ना। तो बोला हुआ है क्या, फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालो ना, अभी तो निकाला था ना, बिल्कुल वैसे ही बनेगा ना, कुछ भी अलग ना होने वाला है, ना होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, ये समझना तो हो गया r इज इक्वल टू 2f हो गया, तो f इज इक्वल टू r अपॉन 2 हो गया। तो r कितना हमारे पास, r हमारे पास 32 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो ये देखो कितना आ गया 16, है ना? तो कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। ये इस सवाल का आंसर हो गया मेरे प्यारे लाल लालियो।
इस सवाल का ये आंसर हो गया। तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना? बिल्कुल समझ में आया क्या? अच्छा, ऐसे मैं सवाल को पलट दूं, मैं बोलूं कि मान लो किसी कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, कोई भी एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, जिसका रेडियस ऑफ फोकल लेंथ दे रखा है 16 सेंटीमीटर। बताओ उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो। तो क्या करेंगे? r इक्वल टू 2f, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो इसी सवाल को पलट दिया मैंने, केवल क्या किया? पलट दिया। तो समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? क्लियर बात समझ में आई? शानदार तरीके से चीजों को लीजिए, समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगी मेरे प्यारे लाल लालियो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ओके, यहाँ पे देखिए शानदार सी बात आपके लिए यहाँ पे है, क्या है? समझिए क्या है? द ब्यूटीफुल थिंग है ना, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट, क्या इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। क्या मतलब? मैंने क्या बोला? द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। क्या बात हुई यहां पे? शानदार वाली बात क्या हुई? ध्यान से देखिए, शानदार वाली बात यह हुई मेरे प्यारे लाल लालियों कि सीखने की खूबसूरत बात यह है कि सीखने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। यदि आप सीखने की ललक रखते हैं ना, तो आप यदि चीजों को सीखते हैं ना, तो वो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। कहा भी गया है, विद्या एक ऐसी धन है जो कोई कभी नहीं छीन सकता। विद्या एक ऐसी धन है जिसको कोई कभी नहीं छीन सकता मेरे प्यारे लाल लालियों। तो वैसा धन कमाओ ना जो कभी कोई छीन ही ना पाए। वैसा धन कमाओ जीवन में जो कभी कोई छीन ही ना पाए, हमेशा आपके पास ही रहे। तो विद्या एक ऐसी धन है जिसको कोई कभी छीन नहीं पाता। समझ में आई मेरी बात? शानदार वाली बात थी ना? ओके, चलिए, बिल्कुल शानदार वाली बात, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ओके, चलिए, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में शानदार सेशन के साथ में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो क्या कहते ना, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू।